वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर लास्ट लेक्चर करेंगे। आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप में जो लास्ट में एडिशनल 3 क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करेंगे। सुने, लास्ट में है ना 3 एडिशनल, कुछ लोगों को हार्ड लगता होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम ईजी है। एज्यूम करता हूँ अभी तक का सब जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हमने करा है वो आपने प्रैक्टिस किया है। सर नहीं मिले तो कहाँ से ढूंढने, मेरा प्लेलिस्ट में सर्च करो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, सब चैप्टर मैंने कवर कर दिया सीए फाउंडेशन का। हाँ, जैसे आप पार्टनरशिप का डेमो ले लोगे तो एडमिशन अलग है, रिटायरमेंट अलग है, डेथ अलग है, डिसोल्यूशन अलग है, सब किया है मैंने। आप उसको प्रैक्टिस कर लो। जिस ऑर्डर मैंने सॉल्व किया उसी ऑर्डर में आपको प्रैक्टिस करना है। सुने, अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके पहले का सब मैंने कर दिया। हाँ, क्या जैसा मैंने समझाया वैसे ही करना है एग्जाम में आपको। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीक, एबल और लेजी 3 पार्टनर है। वीक, एबल और लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1:1। सुन रहे हैं, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। क्या है? 2:1:1। इट वॉज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा। याद रखना, इंटरेस्ट कैपिटल 10% और ड्राइंग के ऊपर 8% चार्ज करेंगे। नो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे करंट अकाउंट पे। डन। ये रहा टेंटेड एंड वीक, एबल, लेजी का कैपिटल दिया है। देखो कैपिटल तीनों का। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट 2 का क्रेडिट है, नहीं बोलो तो क्रेडिट रहता है, लेकिन एक का डेबिट है। डेबिट का मतलब माइनस में, एक डेबिट है ना, इसका मतलब माइनस में। कौन? लेजी माइनस में। ड्राइंग तीनों का दिया हुआ है। ना नीचे इसमें कुछ हार्ड नहीं है, रेक्टिफिकेशन एरर है। बोलता है अकाउंट बना है 2022 का ना, तो 2022 का इनका प्रॉफिट है 60,000, लेकिन इंग्लिश पढ़ना बिफोर टेकन इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया है, ड्राइंग के पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है हमें ये भी एडजस्ट करना बाकी है। सुने, सब्जेक्ट टू मतलब एक शर्त पे, फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन एरर, कुछ ये एरर रेक्टिफाई करना बाकी है। बिफोर शब्द बोला है, नहीं सब बिफोर है। इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया है, और एरर भी रेक्टिफाई नहीं किया है। तो आपको एरर को रेक्टिफाई करना है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना, बाद में प्रॉफिट बांट के लेना है, खत्म हो गया। चलो पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट बोलता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और वीक। किसका इंश्योरेंस है? वीक का LIC। बेटा LIC पर्सनल होता है, याद रखो। LIC क्या होता है? पर्सनल होता है। 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30 जून, चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सुने क्या बोले? 750 रुपये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना वीक का, फर्म ने उसको फर्म का खर्चे में डाल दिए, तो गलत है ना, ये तो तेरा पर्सनल है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। गलती से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आ गया, हमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से निकालेंगे। जब निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 750 रुपये से बढ़ जाएगा बेटा प्रॉफिट। सुने, क्यों बढ़ेगा 750 रुपया? क्योंकि आपने इसको खर्चा शो किया फर्म का। ये फर्म का खर्चा नहीं है, किसी का पर्सनल खर्चा है। तो निकालो इस खर्चे को, खर्चा निकालोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 750 हम ऐड करेंगे प्रॉफिट में। रिपेयर्स, आपने रिपेयर किया था, रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन आपने क्या गलती किया? गलती से उसको प्लांट में डाल दिया, आपने उसको एसेट ट्रीट कर लिया और उस एसेट पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया। तो 10,000 में से 10,000 का अगर 20% निकालते 2,000, तो चलो रिपेयर बोल के नहीं आया, लेकिन डेप्रीशिएशन बोल के तो आ गया प्रॉफिट लॉस में। 10,000 का 20% 2,000, मतलब नेट अभी भी गलत कितना है उधर पे? 8,000। आऊँगा, समझाता हूँ इसका लॉजिक। 8,000 हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट का एसेट में से लेस करेंगे और इसको प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे। प्रॉफिट लॉस में शो करोगे तो आपका खर्चा होगा तो 2,000 रुपया कम करेंगे, 2,000 रुपया कम करेंगे। यहाँ 750 रुपये ऐड करेंगे इस केस में। इस केस में 8,000 सॉरी, यहाँ गलत बोला मैंने, 8,000, क्योंकि 10,000 में से तो 20% डेप्रीशिएशन आपने ऑलरेडी शो कर दिया था, तो 8,000 लेस किया जाएगा रिपेयर्स बोल के, क्योंकि हमने नहीं लिखा। सुना, फिर से बोलता हूँ। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से आपने बैलेंस शीट में लिख दिया। देखो मैं ऊपर समझाता हूँ आपको। आपने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया, कितना? 10,000। ये रहा बैलेंस शीट। आगे आपको समझाता हूँ गलत क्या हुआ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आप उसको प्रॉफिट लॉस में लिखना चाहिए था। तो आपने क्या किया? उसमें से उसका 2,000 डेप्रीशिएशन लेस किया, तो 2,000 तो आपने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया ना उस टाइम पे।
तो गलत कितना है और वहाँ से कितना लेना बाकी, और इधर से 8,000 इधर से इधर हमें शिफ्ट करना है। 8,000 और यहाँ से 2,000 लिख दिया ना, भले तुमने रिपेयर्स बोल के नहीं लिखा लेकिन डेप्रिसिएशन बोल के तो लिख दिया ना, कोई बात नहीं, नाम भले कुछ भी लिखे लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया, लेकिन 8,000 तो नहीं शो किया ना। हमें उस 8,000 को जब शो करेंगे प्रॉफिट लॉस में तो आपका प्रॉफिट धाड़ सी ना गिर जाएगा 8,000 से। 8,000 अगर आप खर्चा शो करोगे, इधर से हम हटा देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, तो 8,000 अगर आप खर्चा शो करोगे तो आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा, समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 एबल का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एबल का, तो ये तो पर्सनल हो गया। फिर से एबल का पर्सनल एक्सपेंस है, यूके घूमने गया था, फॉर्म ने उसका फॉर्म का खर्चा में डाल दिया, गलत है, ये एबल का खर्चा है। तो 3,000 को आप हटाओगे तो प्रॉफिट 3,000 से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना से बढ़ जाएगा बेटा? 3,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पर्सनल है भाई साहब। अगर पर्सनल चीज़ आप बिजनेस में क्यों लिख रहे हो? ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट बनाना है तीनों का। तो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहला बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाद में इसी के नीचे हम करंट अकाउंट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हमें बनाना है करंट अकाउंट तीनों का। ऊपर लिखने के पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर का नाम वीक, एबल और लेजी मिला। वीक, एबल और लेजी। चलो सबसे पहला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग होगा। हाँ प्रॉफिट है लेकिन वो प्रॉफिट गलत है, पहला करंट अकाउंट का ओपनिंग लिख देते। करंट अकाउंट का ओपनिंग है 10,000 और 5,000, तो ये साइड लिखा जाएगा वीक का 10,000 है और एबल का 5,000 है। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन जो लेजी है ना उसका डेबिट है, जरा अच्छे से पढ़ो। देखो लेजी का डेबिट है तो डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का कितना है? 5,000। ध्यान देना, घाई घाई में कहीं और मत लिख देना, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझा? जो डेबिट है उसको, क्योंकि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, साइंस के बच्चे को भी समझता है। नेक्स्ट ओपनिंग हमने लिख दिया। ड्राइंग यहीं शो करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही शो करते हैं, लिखेंगे टू ड्राइंग। लेकिन वो ड्राइंग मत लिखो क्योंकि ड्राइंग के अंदर कुछ गलतियां हैं, हमें कुछ गलती को सुधारना। तो अब हम करेंगे बेटा वर्किंग नोट, यहाँ से शुरू करेंगे वर्किंग नोट। ये बताओ जो प्रॉफिट दिया है हमें जो प्रॉफिट दिया वो गलत प्रॉफिट दिया है। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया वो कितना दिया है बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1, आपको जो नेट प्रॉफिट दिया 60,000 दिया है। और एक वर्किंग करेंगे ड्राइंग है, क्योंकि करेक्ट ड्राइंग हमको मालूम नहीं है, तो ड्राइंग अगर पता चले करेक्ट है तो हमके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो अलग अलग वर्किंग कर रहे हैं तो तीनों का लिख देंगे। तीनों का पहले से ड्राइंग कितना कितना दिया था? 15,000, 10,000, 10,000। जो ड्राइंग दिया है वीक, एबल और लेजी का 15,000 और 10,000 और 10,000, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा? तीनों का हमने ड्राइंग लिख दिया है। ये ड्राइंग जो वो लोग ने दिया है क्वेश्चन में हमें। अब जो प्रॉफिट दिया आपको 60,000 रुपये, चलो आराम से एक एक पढ़ते, कोई घाई मत करना। LIC जो वीक का है 750, तो वीक को ट्रांसफ़र करना चाहिए, मिसिंग एक्सपेंडिचर में गया है तो 750 रुपये से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सुने, ऐड क्या? मिसिनियस एक्सपेंडिचर कितना था? 750 मिसनेस एक्सपेंडिचर में था, वो ऐड हो जाएगा।
ये किसका है, वीक का है, वीक का, वीक का, वीक का क्या है, वीक का LIC, तो बेटर वही लिखेंगे तो ठीक होगा। चलो हम लिख देते हैं, अब मैं जो बताता हूँ वही लिखो आप ताकि कंफ्यूजन ना हो। वीक का LIC है, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, गलती से इसको प्रॉफिट लॉस में लिखा था, ऐड हो जाएगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, 750। ये आपका ड्राइंग किसका है, वीक का है ना, तो वीक का ड्राइंग बढ़ जाएगा। तो ड्राइंग हम एक ही बार सॉल्यूशन में लिख देंगे, सुने, सॉल्यूशन में भी लिखेंगे, इधर पे भी लिखेंगे। तो ये वीक का ड्राइंग है LIC, कितना, 750। एक तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट LIC है, किसका है, वीक का है। आगे बढ़ते हैं, 750 के बाद जो रिपेयर मैंने समझाया था, देखो ऊपर समझाया था रिपेयर नेट 8000 ही हम शो करेंगे। तो रिपेयर्स 8000 आप शो करोगे, लेस रिपेयर, तो रिपेयर आप शो करोगे, रिपेयर नेट 10,000 था, 10,000 में से 2,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है डेप्रीशिएशन के नाम पे, तो हमें 8,000 ही लेस करना है। तो 8,000 हम लेस करेंगे। हाँ, सेकेंड इफेक्ट मत पूछना क्योंकि पार्टनर संबंधित है, सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, भूल जाओ। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एबल का है, हाँ क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एबल का है, ट्रैवलिंग एबल, एबल लिखते, केबल मत लिखो, एबल का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो गलती से किसके अंदर चले गया था, पढ़ो। एबल का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था 3,000, वो हम वापस निकालेंगे तो 3,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। और ये पर्सनल एक्सपेंस किसका है, एबल का, तो एबल में लिखेंगे ना, टू क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना, 3,000 मिला बेटा, एबल का एबल में लिख दो। लेजी ने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी वो लेजी था। अब प्रॉफिट बताओ, करेक्ट प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये सब आइटम ना प्रॉफिट लॉस का है, इसीलिए हम पहले से एडजस्ट कर रहे हैं बेटा। तो 60,000 में 750 ऐड करो, 3,000 ऐड करो और 8,000 लेस करो, तो करेक्ट प्रॉफिट आपको आएगा 55,750। बोलो समझा, 55,750 इज द करेक्ट प्रॉफिट। इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 55,750। लेकिन अभी सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे होगा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। लेकिन वर्किंग कैसे बोल देना, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने सॉल्व किया, लेकिन वर्किंग नंबर 1 रहना चाहिए। 55,750 समझा कहाँ से आया, यस सर। अब आते हैं, हमें दूसरा वर्किंग करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया था ना 15,000, 10,000, 10,000 वो लिख देते हैं इसमें। 15,000 वीक ने निकाला था, 15,000 इसने लिया था, 10,000 इसने लिया था, 10,000 ये खुद का ड्राइंग उनका। अब हमें सेकंड टारगेट है अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे। तो आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरा ध्यान देना सब लोग। ऑलरेडी ये ड्राइंग तो है, लेकिन ये ड्राइंग भी तो है, ये भी तो उनका ड्राइंग है, वीक का ड्राइंग है। ऐड, ऐड, एडिशन और एडिशन ड्राइंग के। वीक ने कितना ड्राइंग किया, 750 रुपया, और एबल ने कितना ड्राइंग किया, 3,000 रुपया, उनका ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। तो ये करेक्ट ड्राइंग मिलेगा आपको, कितना, 15,750, और ये 13,000, और ये कितना, 10,000। अब हमें इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, याद है ना मेरा लेक्चर नंबर 1, यहाँ पे ना बिगिनिंग बोला है ना एंड बोला है, तो हम एज्यूम करेंगे महीने का बीच में। तो महीने का बीच में याद है ना, मंथ कितना निकालेंगे, इसके ऊपर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है। देखो क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट वो लोग बोले थे 8%, सुन रहे हो, ड्राइंग पे इंटरेस्ट 8% निकालेंगे, लेकिन 6 मंथ का, 6 डिवाइड बाय 12। आप बोलेंगे 6 किधर से आया सर आपको, अरे कुछ नहीं बोलते, तो नॉर्मली 12 महीना होता है ना, बिगनिंग को ड्राइंग किया ना एंड को ड्राइंग किया, बीच में ड्राइंग किया। तो बीच में ड्राइंग किया, इसीलिए कुछ भी ना प्लस करना ना माइनस करना, डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 करे तो 6 में ऑन एन एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। तो लिखो, कैलकुलेट ले लो, 15, डाउट है तो लेक्चर नंबर 1 देखो, मैं सब समझाया हूँ। 15,750 के ऊपर 8% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, आंसर आता है 630 रुपया इंटरेस्ट लेंगे। किससे लेंगे हम, 630 रुपये वीक से लेंगे। एबल पे निकालो, 13,000 के ऊपर 8% 6/12, तो आंसर आएगा 520 रुपया। और लेजी का कितना आएगा, 10,000 के ऊपर 8% इंटू 6/12, आंसर 400 रुपया। सबको समझा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा आया, 630, 520। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो कैपिटल कम होएगा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे, 630 सेकेंड
520 और 400, बोलो समझा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देंगे। क्वेश्चन में पढ़ो अच्छे से प्यार से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, तो सीधा सीधा निकाल लें। कैपिटल मतलब करंट का नहीं बात करें, कैपिटल पे, तो इसके ऊपर 10% आपको दिया जाएगा, इसके ऊपर 10% आपको दिया जाएगा। तो एक एक जीरो कम कर दो, 7,500 आएगा, 4,000 और 3,000। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 7,500, 4,000 और 3,000। ये क्या दिया सर आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं ना। इंटरेस्ट अगर फॉर्म आपको देगी तो फॉर्म का नुकसान है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी का एबल और लेजी, वी को कितना दिया 7,500, एबल को 4,000 और लेजी को 3,000। ऐसी फॉर्म ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया था ड्राइंग पे, तो फॉर्म का तो इनकम होगा ना, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वीक एबल और लेजी, वीक से कितना चार्ज किया 630, इससे 520 और इससे 400, समझा। ऑलमोस्ट तो सब हो गया। एक काम करते हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अभी टैली करते हैं। हमारा रेक्टिफिकेशन एरर हो गया, देखो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, कहीं छूटा तो नहीं कुछ। देखो लोग ने क्या बोला था, इंटरेस्ट कैपिटल दो, हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, हो गया। एरर रेक्टिफाई करो, हो गया। तो कुछ नहीं बचा जिंदगी में, टैली करो। 55,750 प्लस 630 प्लस 520 प्लस 400, 57,300। 57,300 माइनस 7,500 माइनस 4,000 माइनस 3,000, 42,800 का नेट प्रॉफिट आता है। 42,800, ये जो प्रॉफिट है पार्टनर में बांटा जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। तो किसको किसको मिले, वी का एबल लेजी। PSR रेशियो क्या था, तो पढ़ो क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, मतलब इसका बेस रहेगा 4। तो 42,800 सुन रहे हो, 42,800 इंटू 2/4, इसको मिलेगा 21,400। 42,800 इंटू 1/4, इन दोनों को सेम मिलेगा 10,700। इस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट, सुन रहे हो, इस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट कितना, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। बाय किधर से, आप लोग नाम लिखने का, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से आए। यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो छोटा सा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इधर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिखो, सुने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिखो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर भी लिखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट है, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था, 21,400, एबल को 10,700 का और लेजी को 10,700 का। अकाउंट टैली करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। चलो देखते हैं किसका बैलेंस, एक किधर भी आ सकता है बैलेंस, तो पहले वीक का टैली करते हैं। 10,000 क्रेडिट साइड से शुरू करो, 10,000 प्लस 7,500 प्लस 21,400 माइनस 15,000 माइनस 750 माइनस 630, बेटा 22,520 आता है, ये साइड आता है, मतलब इसके पास पैसा है 22,520, किसका, वीक का। तो लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब पॉजिटिव है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वीक के पास पैसा है 22,520। चलो एबल करते हैं, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 10,700 माइनस 10,000 माइनस 3,000 माइनस 520, इसका भी प्लस में आ रहा है 6,180, इसके पास भी पैसा है। लेकिन लेजी का करो ऐसा, मज़ा आएगा। 3,000 प्लस 10,700 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस, बेटा माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये साइड है, इसका बैलेंस 1,700 आ रहा है, चेक कर लो आप, मैं कहीं गलत हूँ तो बताओ। 1,700 रुपये आ रहा है, तो इसका बैलेंस ये साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब वीक और एबल क्रेडिट बैलेंस है और लेजी का डेबिट बैलेंस है। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया, ये क्वेश्चन मस्त था। हेलो, बोलिए बेटा, समझा, पानी पीने दो।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस कर लेना बेटा। राम और रहीम वाला क्वेश्चन करेंगे। सुनना गांव वालों, राम और रहीम वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है सर? रुको, पहला गर्मी हो रहा है। तो राम और रहीम एक पार्टनर है। स्टोरी सुनोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, समझने कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है, हमें क्या करना है। तो राम और रहीम पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है सर। राम एक अकाउंटेंट है। ऑन हिज एडवांसिंग ईयर, नहीं, राम जो पार्टनर है, सॉरी, राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग ईयर, उसका उम्र होता जा रहा है राम का। फील दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड एज बिफोर, अभी वो पहले ऐसा काम नहीं कर पा रहा है। द चीफ क्लर्क, जिसका नाम है रतन, रतन हमारा क्लर्क है। रतन क्लर्क है, ध्यान देना, जो रतन है ना वो क्लर्क है। इस एडमिटेड से पार्टनर में फर्स्ट जन से उसको पार्टनर बना लेंगे, क्योंकि उसको ठीक नहीं लग रहा तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे बिजनेस पे, तो चाहता है कि और एक को एडमिट कर ले। और रतन को कितना देंगे? 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट देंगे, 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं देंगे, नथिंग एल्स। म्यूचुअल रिलेशनशिप सेम रहेगा राम और रहीम का। तो एक बात क्या बोला, राम और रहीम पार्टनर है, एक अकाउंटेंट है जिसका नाम रतन है, रतन को एडमिट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, रतन को देंगे 1/10 देंगे। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन बोलता है पार्टनर बनने से पहले रतन क्या था? रतन एक अकाउंटेंट था, वहाँ पर क्लर्क था ना, चीफ क्लर्क था। जब बिफोर बिकम पार्टनर, रतन को पगार कितना मिलता था? उसको सैलरी मिलता था 5,000, सैलरी मिलता था 5,000 पर मंथ, टुगेदर विथ कमीशन मिलता था 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। मतलब 4% कैसे निकालोगे? सैलरी और कमीशन देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 4% देते थे आप। किसको? रतन को। जब वो चीफ क्लर्क था तब आप उसको ये देते थे। अब शर्त क्या लिखा? इट इज प्रोवाइडेड, शर्त रखा है इन द डीड दैट द शेयर ऑफ द रतन प्रॉफिट एज ए पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। रतन को जब वो चीफ क्लर्क था ना, जितना वो लेता था, अभी पार्टनर बन जाएगा तो बोलता अभी जो आप ज़्यादा दे रहे हो ना पार्टनर बनने के बाद, वो तुम राम से लेने का, ऐसा लिखा है। अरे पहले वो चीफ क्लर्क था, चीफ क्लर्क बनने का था, अभी पार्टनर बन, थोड़ा उसको ज़्यादा मिलेगा ना, बोलता तो ज़्यादा है ना तो सीधा राम से लेने का। पढ़ो क्या लिखा है। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन प्रॉफिट एज ए पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट to which he was entitled to be continue as a chief clerk should be take out from Ram share of profit। समझ में? मैं हिंदी में समझाया आपको। तू पहले चीफ क्लर्क था, तेरे को जो पगार मिलता था ना, अभी ज़्यादा मिलता रहेगा पार्टनर बनने का, तो ज़्यादा मिल रहा है ना, वो राम से ले तू, ऐसा बोला। ये रहा नेट प्रॉफिट 1,10,000। आपको बताना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करोगे अभी रतन आने के समय पे। मतलब 1,10,000 कैसा बांटोगे, क्वेश्चन ये है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। पहले हम वर्किंग नोट के थ्रू समझाएंगे। सुनो, वर्किंग नोट के थ्रू आपको समझाएंगे। पहला बात कर लेते हैं बिफोर बी, दो है बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। बिफोर बिकमिंग पार्टनर, बिफोर बिकमिंग पार्टनर, वर्किंग नोट नंबर 1। कौन? रतन का बात हो रहा है। बिफोर बिकमिंग पार्टनर रतन को क्या मिलता था? जरा पढ़ो, ध्यान देना। रतन को आप सैलरी पे करते थे। सैलरी कितना पे करते थे? 500 रुपये महीने का, तो इंटू 12 5 या 60, मतलब 6,000 रुपये उसको सैलरी पे करते थे। प्लस उसको कमीशन भी हम देते थे। कमीशन कितना देते हैं? 4% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ही सैलरी। सैलरी तो डिडक्ट कर देंगे, लेकिन कमीशन कैसे डिडक्ट करें? कमीशन तो लेस ही नहीं किया है, तो ये आफ्टर वाला केस है।
आफ्टर वाला केस। तो प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 है ना, देखो 1,10,000 नेट प्रॉफिट है। बोलता है 4% कैसे निकालने का, आफ्टर डिडक्टिंग ही सैलरी। चलो सैलरी डिडक्ट कर देते हैं, सैलरी कंफर्म है ना 6,000, लेकिन कमीशन कैसे डिडक्ट करें, कमीशन तो देना बाकी है। तो बोलता है इसी के अंदर कमीशन भी है, इंक्लूडिंग कमीशन है, मतलब कोई चीज़ 100% होता है उसी के अंदर कमीशन भी है 4। इसका मतलब बेटा ये आंसर 104 है। हर चीज 100% होता है, इसमें कमीशन भी इंक्लूड है, इसीलिए आंसर 104। तो 4 कितना, तो लिखो कैल्सी ले लो। हमारा कैल्सी कहाँ गई, हाँ 1,10,000 माइनस 6,000 तो बचा 1,04,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 104 करने का, तो आंसर आता है 4,000। मतलब रतन को हम 10,000 रुपये देते थे पहले जब वो क्लर्क था, बिफोर बिकमिंग पार्टनर। रतन जब क्लर्क था तो उसको 10,000 हम देते। इतना समझा आपको, पहले बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ वर्किंग नोट नंबर 2 के थ्रू समझाएंगे हम आपको। अब आफ्टर का बात कर लेते हैं। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसा रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उस बिफोर बिकमिंग वाला ही कर रहे हैं पहला। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। बाजू में सॉल्व करूँ क्या मैं, हाँ मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, चलो बाजू में सॉल्व करता हूँ। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, अच्छा ये बताओ प्रॉफिट कितना हमको दिया था, हमें प्रॉफिट दिया था 1,10,000, 1,10,000। उस 1,10,000 में से बेटा हमने इसको सैलरी पे कर देंगे, रतन को पे कर देंगे ना। रतन को कितना पे करेंगे, 10,000 अभी बताया मैंने। रतन को कैसे देंगे, रतन को हम 10,000 पे कर देंगे ऐसे सैलरी एंड कमीशन। तो बचा कितना, 1,00,000 बचा। ये 1,00,000 दोनों पार्टनर बांट के ले लिए रहेंगे। हु इज़ द दोनों पार्टनर, राम और रहीम बांट के ले लेंगे। किस रेशो में, 3:2 का रेशो में। राम और रहीम बांट के लेंगे 3:2 का रेशो में। कितना मिलेगा, 1,00,000 इंटू 3/5। तो राम को मिलेगा 60,000, इसको मिलेगा 40,000। समझा, ये बिफोर वाला केस हो गया। अब आते हैं आफ्टर वाला केस। आफ्टर रतन बिकम पार्टनर, आफ्टर रतन बिकम पार्टनर। रतन पार्टनर बनने के बाद यू टर्न क्या है मूवी में, तो सुनो। अब शेयर कैसा करेंगे, शेयर। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट है कितना, शेयर इन प्रॉफिट, डायरेक्टली वही निकाल रहे हैं, शेयर इन प्रॉफिट। बहुत ईजी है कंट्रोल। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 बरोबर। ये जो 1,10,000 है हम 3 लोग में बांटेंगे, 3 लोग में बांटेंगे। किसे किस में, राम रहीम और रतन। 3 लोग में बांटेंगे, राम रहीम और रतन। अब मुझे बताओ उनका जो शेयर है कितना परसेंट है, बताओ। रतन को देखो आप, रतन को 10,000 आप देते थे ना, उसको वो 10,000 पहले मैं लिख देता हूँ। रतन को पहले आप 10,000 क्या बोल के देते थे, क्लर्क बोल के देते थे, ओके। तो उसका औकात 10,000 का ही था। लेकिन अभी आप जब एडमिट किए उसको, तो रतन क्या बोले मालूम है, शर्त कि हम तेरे को 1/10 देंगे। दिखाई दे रहा है, वैल्यू से मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो हम तुमको 1/10 देंगे नेट प्रॉफिट का। सुने, कितना देंगे बेटा, 1/10 देंगे। 1/10 अगर आप देते हो 1/10, तो 1,10,000 का 1/10 निकालो। अभी 1,10,000 का 1/10 आंसर आता है बेटा 11,000। इसका मतलब रतन को हम 11,000 रुपये देंगे पार्टनर बनने के। लेकिन पहले तो क्लर्क था ना, तो अब बेटा जल्दी बताओ ज़्यादा कितना दे रहे हो, 1,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो ना। तो बोलता है, क्वेश्चन में बोला था जो आप रतन को ज़्यादा दे रहे हो पार्टनर बनने के बाद, वो पैसा आप राम से लेने का। तो राम से लेस करेंगे 1,000 रुपया। लेकिन राम का शेयर कितना का, जरा दिमाग चलाओ। 1,10,000 में से 10 तो रतन को दे दिया आपने, नहीं 1,10,000 में से 10,000 तो आपने इसको दे दिया,
रतन को, क्योंकि वो 1000 तो आराम से लेगा, 1000 तो आराम से लेगा। राम को कितना देना है? राम को, ये देखो इंग्लिश पढ़ देता हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है। रतन के आने के बाद इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप शेयर इन द रतन प्रॉफिट एज अ पार्टनर एक्सेस द अमाउंट ब्ला ब्ला कंटिन्यू। और बात क्या बोले थे? हाँ यहीं से पढ़ लेते। इट प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डिड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट रतन प्रॉफिट एज अ पार्टनर इन एक्सेस द अमाउंट टू विच ही वाज इंटाइटल्ड टू बी कंटिन्यूस ए क्लर्क टू बी टेकन फ्रॉम होम शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ ऊपर ऊपर ये देखो वैल्यू वाला बाजू में 110 देंगे। नथिंग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द, इन लोग का सेम रहेगा। म्यूचुअल रेशो आपस में जो उनका रेशो है ना, उनका आपस में रेशो 3:2 था, वो सेम रहेगा। आपस में जो उनका रेशो है सेम रहेगा। तो 1,10,000 में से 10 तो आप रतन को दिए, बचा कितना? 1,00,000। तो जो 1,00,000 है ना, राम रहीम बांट के लेंगे। 1,00,000 इंटू 3/5, सुन रहे हो कैसा आया? 60,000। 60,000 कहाँ से आया? और इसको 40। मैं फिर से बोलता हूँ क्या किया, इसको दूसरा कलर पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझे। देखो ये 10,000 हम पहले उसको देते थे। फॉर्म नहीं देगी ना बेटा, फॉर्म नहीं देगी ना। फॉर्म देगी तो सीधा सीधा कर लेते, लेकिन वो बोलता है तू राम से ले, जो एडिशनल है ना तू राम से ले। तो एडिशनल ये 110 तब जब निकाले तो 1,11,000 आता है। वो बोलता है हम 11,000 नहीं देंगे, वो तू उससे ले। मतलब फॉर्म रतन को उतना ही देगी जितना क्लर्क जैसे देते हैं। तो जो 1,000 रुपये आप ज़्यादा है ना, वो तू राम से ले। तो 1,000 हम राम से लेस करेंगे, सुन रहे हो? 1,000 राम से लेस करेंगे तो सीधा सीधा जो कैलकुलेशन, 1,10,000 में रतन को हमने 10,000 ही दिया था फॉर्म के नज़रिए सोचो। बाकी जो बचा ना 1,00,000, उसको 3:2 में बांटे। ऊपर देखो लिखा था 3:2 में, तो 1,00,000 को बचा हुआ 1,00,000 को हमने 3:2 में बांटा। सुने, 1,00,000 को कैसे बांटा हमने? 3:2 में बांटा बिटवीन राम और रहीम में। तो 60,000 और 40,000, लेकिन वो जो 1,000 ज़्यादा दे रहे हो ना राम से लेने का, तो इसका मतलब राम के हिस्से में आएगा 59,000 और रहीम तो टुकुर टुकुर उतना ही आएगा 40,000। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था, बताओ 1,10,000 को कैसा बांटोगे? तो इसी के नीचे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना। क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना। बोल देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कितना आता है? 1,10,000 बरोबर। और राम को कितना दे मिलेगा? अभी बताया ना वर्किंग, यही लिखना है नीचे। राम को मिलेगा 59,000। टू रहीम को कितना मिलेगा? रहीम को 40,000। और रतन को, टू रतन को आपस में लोग लेंगे देंगे। रतन को 11,000 दिए। हो गया बेटा 1,10,000 का बाइफिकेशन। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझा अच्छे से कि हमने 1,10,000 कैसे बांटा। ओके बताओ, कुछ डाउट है तो पूछे, हम तो आपको समझा दिए बेस्ट। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पावरफुल क्वेश्चन। थर्ड सुने, नेक्स्ट आती हैं क्वेश्चन नंबर 3 इंसर्ट करते हैं। लास्ट वही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये एक मिसिंग टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं, डरना नहीं ऐसा क्वेश्चन देख के। मिसिंग वाला क्वेश्चन है। हेलो, तो पढ़ते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ड्राइंग पे 10% चार्ज करेंगे। एक्स का ड्राइंग 40,000 पर मंथ है। एट द एंड, इंग्लिश 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 पकड़ में आना चाहिए। एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, फॉर्मूला याद रहेगा ना। और ये वाई विड्रॉ करते हैं 12 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक मंथली वाला एक क्वार्टर वाला है, याद करो लेक्चर नंबर 1 में समझाया था लॉजिक। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, आपको मिसिंग ढूंढना है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ये ऊपर क्वेश्चन बना के रखा है, क्या गायब है वहाँ पे? एक्चुअली वहाँ लिखना चाहिए था सैलरी है, एक्स का सैलरी है। क्वेश्चन इधर डालना चाहिए, उनको इंग्लिश पूरा लिखना चाहिए था। मैं लिख देता हूँ, वेयर इज अ ब्लैक पेन। यहाँ लिखना चाहिए, वो लोग क्वेश्चन यहाँ डालना चाहिए
और यहाँ इंग्लिश लिखना चाहिए एक्स सैलरी, ठीक है। एक्स का सैलरी कितना वो आपको ढूंढ के निकालना है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक्स का दिया है, वाई का मिसिंग है, प्रॉफिट एक्स और वाई का दिया है, प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट ढूंढना है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दोनों का ढूंढना है। नीचे आ जाओ, कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल गायब है। ये डबल डबल क्या क्वेश्चन बना के रखा, गलत है। नाम थोड़ी ना कोई ढूंढ के निकालता है। हाँ, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऐसा आना चाहिए। ये सैलरी बरोबर है। इसके नीचे प्रॉफिट लॉस आएगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, मैं क्वेश्चन पूरा बना के दे रहा हूँ आपको, ये टाइपिंग मिस्टेक है आईसीआई का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। और ये साइड क्या क्या आएगा मालूम है, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, बाद में इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है ना, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बाद में बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग कितना आएगा। सुने, अब क्वेश्चन बरोबर है, तो पहले क्वेश्चन बरोबर था नहीं, सुने, हेलो, तो क्वेश्चन अभी ये बरोबर है। अब हम बनाएंगे इसी के बेस पे आंसर। तो वर्किंग नोट कर लेते हैं। अब इसको बना लोगे ना फिर से, मैं डायरेक्टली इसी में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बनाने में टाइम लगेगा यार, चलो मैं बना लेता हूँ। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या वो लिखना पड़ेगा। एक्स का सैलरी, 2x सैलरी हमें सर्च करना है। सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एक्स का और वाई का, लेकिन एक का दिया है ना, हाँ एक का दिया है, एक का 1,60,000 है और टोटल हमें दिया है 2,88,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एक्स और वाई को मिलेगा, एक्स का है 560, नहीं इसका 280, एक का दिया है ना 280, दूसरे का निकालेंगे बाद में। ओके, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस से कितना प्रॉफिट आएगा वो हमें लिखना है, नहीं दिया हमें। बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सर्च करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बेटा, ये हमें सर्च करना। अब उसके बाद बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया है, हमें ओपनिंग बैलेंस सर्च करना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी दिया था 3,60,000, सैलरी 3,60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एग्जाम में सब करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो प्रॉफिट का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए साइड ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 2 बैलेंस कैरीड डाउन। अब हम शुरू करते हैं वर्किंग नोट से, ये हमारा वर्किंग नोट कहलाएगा। तो सुनो, वर्किंग नोट नंबर 1, ये बताओ, चलो फटाफट सुनो, ट्रिक समझा रहा हूँ। वाई का प्रॉफिट 2,80,000 है ना, 1/3, अपन सीए फाउंडेशन वगैरह में ये सब ट्रिक सीखते थे पहले। 2,80,000 मैक्स में भी पढ़े होंगे, 2,80,000 1/3 है, तो उसको उल्टा करने का,
टोटल प्रॉफिट क्या ढूंढ सकते हैं? टोटल प्रॉफिट, यस सर। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालने का? टंगड़ी ऊपर मुंडे नीचे। वो जो 2,80,000 है ना, वो कितना है? वो किसका शेयर है? वाई का शेयर है, जो 1/3 है। आप उसको उल्टा करने का, 1/3 नहीं करें, इसको 3/1 कर देना, तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। समझा? टंगड़ी ऊपर, ये देखो भूत बनाया, उल्टा खड़ा है। उल्टा करने का, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, तो 2,80,000 इंटू 3/1 कर दो। इसका ना टोटल प्रॉफिट 8,40,000 था। उसमें एक्स और वाई को बांटा गया रहेगा, किस रेशो में? इस रेशो में बांटा गया जाएगा 2:1, मतलब 2/3। तो इसमें एक्स का शेयर 2/3 होगा और वाई का शेयर 1/3 होगा। तो जादू वही आएगा, चेक कर लो। 8,40,000 इंटू 2/3, तो आंसर आएगा 5,60,000। बोलो समझा? और इसका शेयर आएगा 2,80,000। समझा ट्रिक? पहला ट्रिक तो 2,80,000 है ना, उसको उल्टा करने का। पहले ट्रिक याद रखो, अच्छे से रट्टा मार के रखो। रट्टा मतलब नंबर नहीं याद रखो, ट्रिक याद रखो, कल सर ने कैसे निकाला था। तो चलो एक चीज निकल गया, एक्स का प्रॉफिट कितना लिखे? 5,60,000 है ना, 5,60,000। और टोटल प्रॉफिट कितना निकाला हमने अभी? टोटल प्रॉफिट 8,40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 5,00,000 का 5,60,000, इसका 2,80,000। बोलो समझा? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोलता है, और कौन सा वर्किंग करे ये बताओ। अभी ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ड्राइंग किया ना लोग ने, अरे देखो ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, 40,000 पर मंथ ड्राइंग किया, तो 40,000 महीने का, तो इंटू 12 मतलब 4,80,000 इसने विड्रॉ किया रहेगा एक्स ने। तो एक्स का ड्राइंग है 4,80,000। ड्राइंग आ गया, सबको समझे? 4,80,000 कैसा आया एक्स का। और वाई क्वार्टरली विड्रॉ करता है। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 1,20,000 क्वार्टरली ना, तो साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 1,20,000 इंटू 4 करने का। और ये 40,000 पर मंथ था, तो 40,000 पर मंथ इंटू 12 करने का। बोलो समझा? तो 1,20,000, जादू गलती से उसका भी उतना ही आता है, 4,80,000 ही आता है। तो इसका भी ड्राइंग कितना है बेटा? 4,80,000 कोइंसिडेंस। अब इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है ना। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया था ना क्वेश्चन में? चार्ज और ड्राइंग पे 10% चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट होने का 10% मतलब 1 0 कम आएगा। और क्या सुने, 1 0 कम आ जाएगा। लेकिन आपको वो ट्रिक याद है ना, आ जाओ वर्किंग ऑन नंबर 2। नहीं तो आप भूल, डायरेक्ट नहीं निकालने का, पाप है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट निकालोगे, ऐसे फिर से बुलाएगी एक्स और वाई, और बुलाती है फिर से, बार बार जाने का नहीं, एक ही बार जाने का। सी फाउंडेशन में सुनो, 4,80,000 जो है ना, उस पे इन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। लेकिन मंथ कितना ले? मंथ याद करो, इस क्वेश्चन ने बोला था, दिखा देता हूँ। उस क्वेश्चन ने बोले थे एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एंड बोला है ना बेटा, एंड मतलब मंथ कैसा पकड़ेंगे? देखो यहाँ दिखा रहा है, एंड बोला है ना, एंड। तो 12 तो साल में होते हैं 12 महीना, एंड मतलब 1 माइनस, और एंड मतलब माइनस, और एक गैप, एक ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग के बीच में 1 महीने गैप है, डिवाइड बाय 2। तो 11 डिवाइड 5.5 आएगा, 11 डिवाइड बाय 2, आंसर 5.5 मंथ। यहाँ पे 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। और यहाँ क्वार्टरली वाला केस में, क्वार्टरली वाला केस में साल में होते हैं 12 मंथ, एंड है ना, इसके लिए भी एंड है तो माइनस। लेकिन एक ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग के बीच में एक क्वार्टर का फर्क है। एक क्वार्टर में होते हैं कितना महीना, कितना साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ होते हैं, डिवाइड बाय 2। 2 तो फॉर्मूला है, तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आता है 4.5 मंथ। ये समझा कि नहीं? क्योंकि मेरे को बहुत फेवरेट है ये, मेरा लेक्चर नंबर 1 में मैंने समझा है, सुना है? ओके, तो आ जाओ 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। 5.5 मंथ का, तो 5.5 डिवाइड बाय 12, और वाई का 4,80,000 के ऊपर 10%, 4.4 मंथ का, 4.5 सॉरी, 4.5 डिवाइड बाय 12। तो चलो कैलसी ले लो, 4,80,000 के ऊपर 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, आंसर आता है 22,000। और 4,80,000 के ऊपर 10% इंटू 4.
इसका आएगा 18,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलो समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का 22,000 और एक का 18,000। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, एक का 22,000 और एक का 18,000। समझी क्या? यस सर। और कौन सा वर्किंग करे? कैपिटल। सुनो क्वेश्चन में कैपिटल दिया था क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ जाएगा ना। कैसे? देखो x का 160 है, टोटल 288 है, तो डिफरेंस y का रहेगा। हाँ क्या, ये लिख देते हैं डायरेक्ट, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर, तेरी मेरे बीच का डिफरेंस, तो इसको गोल कर लेता हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर, तो माइनस कर लो 2,88,000 माइनस 1,60,000, मतलब इसका इंटरेस्ट कैपिटल 128 रहेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 160 और 128, 1,60,000 और 1,28,000। सुनो बच्चे को देख के बाप का पता लगाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम लोग कैपिटल पता लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो सुनो एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,60,000। इंटरेस्ट कैपिटल कितना परसेंट था क्वेश्चन में? 8%। तो ये 1,60,000 है ना, शॉर्टकट समझाओ, शॉर्टकट समझाओ, ये जो 1,60,000 है ना, ये 8% है, तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? कैपिटल। ये इंटरेस्ट था, तो कैपिटल कितना होगा? सुने, तो 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, आंसर आता है 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, आंसर आता है 20 lakhs। ऐसी y का निकालो, y का जो इंटरेस्ट है वो कितना था? y का इंटरेस्ट 1,28,000 था। 1,28,000 जो है ना वो 8% है, तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको कैपिटल मिलेगा। तो 1,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, आंसर 16 लाख। क्या मिला अपने को? कैपिटल। बोलो समझा? 20 लाख और 60 लाख, तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे 20 lakhs और यहाँ लिखेंगे 16 लाख। अकाउंट टैली करो आप, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जो भी आएगा क्लोजिंग आएगा, क्योंकि पार्टनर ये प्रॉफिट कैसे आएगा सर? सैलरी नहीं दिया हमने, सैलरी का सेकेंड इफेक्ट दे दो ऊपर, 3,60,000। सैलरी एक ही का, दूसरे का नहीं है। और सुनो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टैली का, तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, नेट प्रॉफिट। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? जहाँ गोल किया और बैलेंसिंग फिगर ढूंढने का नहीं। 3,60,000 प्लस 2,88,000 प्लस 8,40,000 माइनस 22,000 माइनस 18,000, तो नेट प्रॉफिट हुआ रहेगा इस फॉर्म को 14,48,000 का। ये बैलेंसिंग फिगर है, बाजू में लिख देने का BF, ठीक है। और पार्टनर्स क्या पे टैली करो तो क्लोजिंग मिलेगा तुमको, दोनों क्लोजिंग मिलेगा। तो चलो टैली करो, 20 lakhs प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000 माइनस 4,80,000 माइनस 22,000, आंसर आता है 25,78,000। चेक कर लेना। नेक्स्ट इनका 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 18,000, इसका आता है 15,10,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया लेक्चर। सुनो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमने सर्च किया। पहला वो याद रखना, उल्टा वो पार्टनर का शेयर ना वाई का 1/3 था, तो उसको उल्टा करना 3 में, तो टोटल प्रॉफिट मिल, टोटल प्रॉफिट में एक्स का शेयर मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5.5 समझा कैसा आया। एक ने ड्राइंग कब किया था? एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, इसीलिए 12 - 1 डिवाइड बाई 2। एक ने ड्राइंग किया था एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो 12 - 3 डिवाइड बाई 2, 4.5 हो गया। एज्यूम करता हूँ सब लेक्चर समझ में अच्छे से। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बेटा जी, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट में बताना कि लेक्चर समझ में आया कि नहीं अच्छे से। और सब प्रॉब्लम मैंने किया क्या, इवन स्टडी मैट 1 का जितना भी बिल्स एक्सचेंज है, बिल्स एक्सचेंज भी मेरा करके हो गया। BRS का अच्छे से ट्रिक समझाया हूँ। इन्वेंट्री भी करूँगा। NPO स्टडी मैट 2 का NPO भी करा के मेरा हो गया। रेक्टिफिकेशन एरर मॉडल नंबर 1 करा के हो गया। आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
और कुछ पूछना है कमेंट में लिखना मुझे कि कुछ और चाहिए क्या, क्या नहीं समझा या समझा तो भी बताएं, दोनों बातें मुझे समझाएं। ठीक है, चलो बाय बाय।